के ऊपर हमने काम शुरू किया लास्ट ईयर और तकरीबन अभी एक साल का अर्सा गुजरा है कि हमने इसके ऊपर रिसर्च भी की। 8 से 9 महीने तक हमने रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद फिर हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का और एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट किया। जिस जगह आज म्यूज़ियम खड़ा है यहाँ पे एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग हुआ करती थी जो बहुत ही खस्ता हालत में थी। इस बिल्डिंग को हमने इम्प्रूव किया और इसी बिल्डिंग के ऊपर कम से कम पैसे खर्च करते हुए इसी बिल्डिंग को एडजस्ट किया हमने और इसके साथ पिछली साइड पे हमने लाइब्रेरी की बिल्डिंग को शिफ्ट किया। तो हमारा म्यूज़ियम भी अपनी जगह तामीर हो गया और उसके साथ लाइब्रेरी भी, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी और स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़ियम, ये दोनों चीज़ें हमने पिछले 1 साल की मेहनत में हम लोगों ने कम्प्लीट किया। म्यूज़ियम को हमने 3 एराज में डिवाइड किया और चौथी साइड पे हमने रखा इसको डिस्ट्रिक्ट्स को, तो 5वीं साइड में हमने फ्लोरा एंड फाना, कल्चर, आर्टिफैक्ट्स, रेलिक्स, इन चीज़ों को रखा। तो पहली 3 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें प्री हिस्टोरिक एरा जो कि स्टार्ट होता है 9000 BC से और ये आता है 500 AD तक आता है। उसके बाद दूसरी एरा जो हमारा है मिडीवल एरा, वो आता है 600 AD से स्टार्ट होता है और वो जाता है 1700 AD तक। और उसके बाद मॉडर्न एरा आ जाता है। मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है 1800 से और जाता है आज की तारीख। इन सारे सेक्शंस के अंदर हमें मुख्तलिफ चीज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ी। हिस्ट्री को हमने बोर्ड्स के ऊपर डिस्प्ले किया और आर्टिफैक्ट्स, रेलिक्स और ये जो मुख्तलिफ इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये हमने लोकली अपने एरिया से ही डिस्कवर की। ये हमने दोनों मुख्तलिफ लोगों से कॉन्टेक्ट किए। इस सिलसिले में हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गिलगित गवर्नमेंट का, जिनके सबसे ज़्यादा खदमात उनकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी हैं कि उन्होंने हमारे लिए दिन रात हमारे साथ मिलकर काम किया। ना कोई टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, ना म्यूज़ियम था, तो ये गैप हमारी तारीख में था। म्यूज़ियम बनने के बाद जो यहाँ पे इस 4-5 महीने के अंदर हमने देखा कि इस म्यूज़ियम के अंदर अब तक 5000 से ज़्यादा लोग विज़िट कर चुके हैं। उनमें फॉरेनर, नेशनल और लोकल लोग, और उसके बाद बच्चे बड़े शौक से आते हैं यहाँ पे देखने के। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारी तारीख जो पहले सिर्फ किताबों की हद तक महफूज थी, अब वो निकल के हमारे पास एक ऐसी जगह पे आ गई है जहाँ पे लोग विज़िट करके अपनी तारीख से आशना हो सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लोग जो गिलगित में आते हैं और इस म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं तो उनका इम्प्रेशन हमारे एरिया के बारे में जो था वो चेंज होगा। जो म्यूज़ियम ना होने की वजह से एक गैप था हमारे एरिया में, वो हमने इसको फिल किया। इसके बाद गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिली, स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है। वो आके रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, आके स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें डाटा दें ताकि हम अपनी फर्दर स्टडीज़ और PhDs यहाँ से कंसल्ट करके कर सकते हैं। हमने जो डिस्ट्रिक्ट्स वाली साइड की जो वॉल पे हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट का डाटा उसके अंदर एक बोर्ड जो हमने बनाया हर डिस्ट्रिक्ट का उसके ऊपर लगा के छोड़ दिए हैं। अब आप भी उस म्यूज़ियम के बोर्ड की तस्वीर लेके जा सकते हैं और जाके उस डिस्ट्रिक्ट को, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं, आप विज़िट करें, आपको एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में। तो फॉरेनर्स के लिए भी फ़ायदा, लोकल्स के लिए भी फ़ायदा, एजुकेशन के स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा, तो ये और गिलगित में टूरिस्ट जो आ रहे हैं उन सब के लिए फ़ायदा है।